लेकिन अगर नीतीश कुमार की छवि की हम बात करें तो नीतीश कुमार का अक्सर कंपैरिजन नवीन पटनायक से किया जाता है, क्योंकि दोनों ही ब्यूरोक्रेसी ड्रिवन नेता हैं। पूरी जो सरकार है वो ब्यूरोक्रेसी के दम पर चलाई जाती है। आप ब्यूरोक्रेसी, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इस समाधान यात्रा में मिलेंगे अलग अलग जिलों में, और उनसे वो पूछताछ भी करेंगे नीतीश कुमार। तो रमाकांत चंदन जी, मुझे ये बताइए कि जहां तक नवीन पटनायक का सवाल है, उन्होंने तो अपनी पार्टी को साल दर साल स्ट्रेंथन किया है, उसको और पावरफुल बनाया है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ ऐसी क्या ट्रेजेडी हो गई कि वो अपनी पार्टी के अस्तित्व को बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो उनके हाथ से निकला चला जा रहा है। देखिए, नवीन पटनायक से जब आप तुलना करती है तो सबसे पहले यह जान लेना होगा कि नवीन पटनायक अपने बल पर अपनी पार्टी को पूरे उड़ीसा में स्थापित किया है। नीतीश जी ने अपने बल पर कभी बिहार में खुद को स्थापित नहीं किया। कभी वो भाजपा के साथ में गए, कभी वो राजद के साथ में गए, और यही वजह भी है कि उनका जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो पार्टी पदाधिकारी हैं, वो हमेशा कंफ्यूज हैं कि पता नहीं किस बात पर वो राजद का हाथ थामेंगे, किस बात पर वो भाजपा का हाथ थामेंगे। दो शब्द जरूर है, एक जंगल राज, एक सेकुलरिज्म, इस पर वो इधर उधर बदलते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति नीतीश कुमार के साथ में जो शुरू हुई वो 2015 में शुरू हुई। 2015 में उन्हें यह भूत सवार हो गया कि मुझे समाज सेवी बनना है, राजा राम मोहन राय की तरह समाज सुधारक बनना है, और नतीजतन शराबबंदी आई, महिला पढ़ाओ, ये फिर उसके बाद आया कि भाई कैसे हम ये बाल विवाह को रोकें, दहेज प्रथा के विरोध में फिर इस तरह की जितनी भी समाज के विरुद्ध जो चलने की बात कर रही थी समाज, उसके पक्ष में वो नहीं भाई विधवा विवाह नहीं हो, बाल विवाह नहीं हो, इस तरह से वो आगे कदम बढ़ा रहे थे। फिर एक परिवर्तन आया, क्यों नहीं हम विपक्षी एकता की मुहिम को शुरू करें और जेपी की तरह हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा आधार फैक्टर नीलू जी यह है कि राजा राम मोहन राय जब वो समाज सुधार की कई बातों को लेकर देश भर में बढ़े, तो वो कोई मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बढ़े, वो समाज सुधारक ही रहे और ताउम्र रहे। जेपी अगर इंदिरा गांधी को सत्ता से च्युत कर लेते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने सत्ता की चाह नहीं की। लेकिन नीतीश कुमार सत्ता की चाह भी कर रहे हैं, सत्ता में बने भी रहना चाह रहे हैं, समाज सुधारक भी बनना चाह रहे हैं, और जेपी की तरह उन्नायक भी बनना चाह रहे हैं। ये कंफ्यूजन उनके पूरे राजनीतिक कैरियर में है, और इसलिए वो कंफ्यूज्ड हैं, और उनका कंफ्यूजन जब कभी भी दूर होता है या और कंफ्यूजन में जाते हैं तो उनके आसपास के लोगों का मशवरा और सलाह है, और हमेशा वो आसपास के मशवरा या सलाह पर चलते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब पहली बार भाजपा से टूटे तो उन्होंने 2 आदमी का नाम लिया, फिर टूटे तो फिर किसी 2 आदमी का नाम लिया, उसके कहने पर हम चले गए। इसका मतलब कि आप अपने से कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं, आसपास तो कहते हैं, तो जब आसपास के साथ में आप निर्णय कीजिएगा तो कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा।